हेलो दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 4 बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक का 1 to 5 के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, और जिसका मतलब हम लोग सेट 4 देखेंगे और 1 to 3 हम लोग पहले कर चुके हैं। आप देख लीजिएगा इसके पिछले वाला वीडियो में 1 to 3 हमने अच्छा से कराया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिसका जो भी स्कोर आए वो अपना कमेंट में लिखिएगा, कितना मेरा सही हुआ, कितना मेरा गलत हुआ। ठीक है, 1 to 5 के लिए हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्यायाम मंडल की स्थापना। देखिए क्या है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी। ये क्या है, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग को कुछ भी आइडिया है तो पहले सोच लीजिएगा, फिर अपना देख के स्कोर बताइएगा। ठीक है, व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में कहाँ किया गया था, तो पुणे में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप लोग को दामोदर हरी चापेकर के द्वारा। ठीक है, दामोदर हरी चापेकर। दूसरा क्वेश्चन है ये, बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बिहार विद्यापीठ की स्थापना, तो 6 फरवरी 1921 को। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, 6 फरवरी 1921 को। 1817 का पाइक विद्रोह किस स्थान पे हुआ था, तो उड़ीसा में। पाइक उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की, तो कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किसने की, तो शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने की थी। कलकत्ता में किसने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की, तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की। इजारा, तो जहांदार शाह। इजारा प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई, तो जहांदार। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक 1857 निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 सुरेंद्रनाथ सेन। 1857 किसके द्वारा लिखी गई, सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया, तो 1929 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, तो 1929 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र 1929 में। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो D.K. कर्वे। भारतीय महिला विश्वविद्यालय D.K. कर्वे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी किस अधिवेशन में। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुई थी। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी। इंडिया डिवाइडेड लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी लाला लाजपत राय। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया, तो साइमन कमीशन। श्वेत पत्र साइमन। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग का किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली। सहायक वेलेजली। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया,
तो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1930 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय कौन भारत का वायसराय था? तो दूसरे में वेलिंगटन था, जिसमें महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कब हुआ था ये आप लोग बताइएगा, और किसके समय हुआ? तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे। हाँ, दूसरा गोलमेज वेलिंगटन के समय हुआ था। निम्न में कौन सी घटना पहले घटी थी? कौन सी घटना पहले हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत या गांधी इरविन साइमन? देखिए, खिलाफत आया था 1919 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931, साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928, लखनऊ समझौता 1916। तो सबसे पहले कौन सा आया था? याद रखिए 1916। देखिए, तो सबसे पहले 1916 हुआ था लखनऊ समझौता। डेट याद कर लीजिएगा। अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन तो विनोबा भावे, विनोबा भावे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ? तो 1946 में। 1946 में। कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरास्थल जो मोहनजोदड़ो था, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई, ये भी सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तन पर केवल काले रंग से चित्रकारी की गई थी। नहीं, केवल काला नहीं, काला के साथ धूसर ये सब भी हुआ है, इसलिए केवल काला जो बोला गया है ये सही नहीं है। ठीक है। किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ? तो ऋग्वेद में, जो कि 10वें वर्ण में मिलता। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया? ये किया शिशुनाग ने। पाटलिपुत्र से वैशाली शिशुनाग किया, वैशाली से पाटलिपुत्र कालाशोक किया। ठीक है। गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। गुप्त काल के दौरान संस्कृत थी। हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन चयन करें। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं था, उसकी राजधानी कन्नौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये गलत है। सती प्रथा तो पहले से ही प्रचलित है ना, ये नहीं होगा, ये गलत है। बाकी बात सही है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? बहुत इम्पोर्टेंट है, शूद्रक ने मृच्छकटिकम। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा? वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, प्रसिद्ध नाटक ये तो हो गया। अब गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूलराज प्रथम। ठीक है। नयनार कौन थे? तो शैव के। और अलवार कौन थे? वैष्णव के उपासक थे। ठीक है। निम्न में से किस सुल्तान ने जिले इलाही की उपाधि धारण की? तो जिले इलाही आपका बलबन हो जाएगा।
जिले इलाही बलवन, जिले इलाही की उपाधि बलवन, जिले इलाही की उपाधि बलवन। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकुबाद था, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कैकुबाद था, गुलाम वंश का कैकुबाद। 31 नंबर, औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि 90 गुरु थे। ठीक, सिख के 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को फांसी दी गई थी। ठीक है, और 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? खानवा नहीं, देखिए कन्नौज, चौसा। कन्नौज का हुआ आपका 40 में। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 1940। चौसा 39, खानवा 27, घाघरा 29। तो सबसे पहले कौन हुआ? खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? RRR, फिल्म ऑफ द ईयर RRR। किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया? तो समुद्र की लहर से, तो IIT मद्रास। कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो निसार। निसार जो है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। ठीक है, निसार, नासा और इसरो द्वारा, निसार, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार। निसार का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट करके। भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? तो इंग्लैंड को। भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड को हरा के। निम्न में से किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? आलिया मीर को। किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023? आलिया मीर। फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र में फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र के एशिया के सबसे बड़ा एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को, मैथिली ठाकुर को। ठीक है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023। फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया? फरवरी 2023 में किस देश ने? तो दक्षिण अफ्रीका। 42, भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला गया? भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला किस जिला में खोला गया? मुंगेर में। नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? बिहार में, 51.91%। ठीक है, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ईदान आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रुक्मणी बनर्जी, अनिल दत्त, रुक्मणी बनर्जी ही होगा। विकास, शिक्षा के विकास के लिए ईदान पुरस्कार रुक्मणी बनर्जी। CEJ चेंज मेकर योजना
निम्न में किसके द्वारा शुरू की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। सी इज ए चेंज मेकर, ठीक है। सी इज ए चेंज मेकर योजना राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। 45 हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 46 पे। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंध है। तरुण भारत संघ नामक समूह तरुण भारत जो है पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से है, ठीक है। तरुण भारत पुरानी झीलों को पुनः निर्मित से। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय FAO रोम में है, जो कि इटली में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? FAO रोम में, जो कि इटली में है। उत्तरी ध्रुव पे रॉबर्ट पेयरी और दक्षिणी ध्रुव पे एमंडसन। उत्तरी पे रॉबर्ट पेयरी, दक्षिणी पे एमंडसन। किस रंग के प्रकाश के पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल का। तीव्र अवशोषण किसके द्वारा होता है? नीला और लाल का। किस प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में? स्टार्च के रूप में, ठीक है। हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट का क्या है? अवर्णी लवक का कार्य क्या है? खाद्य संग्राहक में सहायक। हरे पादप में उपस्थित अवर्णी यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? खाद्य संग्रहण में सहायक। मूत्राशय में पाए जाने वाली कौन सी पेशी है? निम्न में से मूत्राशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो औरेखित पेशी। टेकोफेरोल किस विटामिन का नाम है? टेकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई। डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। B12 का और विटामिन के का, दोनों का नाम कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एड्स रोग किसके कारण होता है? HIV, वो जो कि वायरस है। एड्स क्या है? HIV, जो कि वायरस है। मनुष्य की आमाशय की दीवार से स्रावित होती है जठर रस। मनुष्य की आमाशय की दीवार से जठर रस। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापते हैं, ठीक है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। डिग्री ना ही विनाश किया जा सकता और ना ही सृजन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य का संबंध C/5 बराबर F-32/9। C/5 F-32/9। C/5 F-32/9। वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट किसका संकेत है? तूफान का। और ऊपर जाएगा ना, गिरेगा नहीं तो दिन साफ रहेगा, ठीक है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम लिखें। तो सबसे पहले ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर गैस होगा। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है दोस्तों। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ठीक है। विद्युत का उत्तम चालक क्या है? चांदी। विद्युत का उत्तम चालक चांदी है। सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। सिल्वेनाइट सोना का। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षा की संख्या होती है? 7। तत्व के परमाणु में अधिकतम 7। सभी निष्क्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है? 0। मधुमक्खी एवं चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। परम शून्य ताप का मान क्या होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, चींटी में हो गया फॉर्मिक अम्ल,
याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिकम। अब परम शून्य का मान हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? तो थोरियम का, मोनोजाइट थोरियम का। निम्न में से रोल गोल्ड का संगठन है? तांबा 90, एल्युमिनियम 10। तांबा 90, एल्युमिनियम 10। तांबा 90, एल्युमिनियम 10। ब्यूटेन का C4H10। ब्यूटेन का C4H10। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तो 19 में है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D 1, 2, 3। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? स्थानीय हो जाएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का। प्रत्यायोजित प्राधिकार का। भारतीय संविधान समवर्ती सूची की धारण किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किस विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? किसे विधि के समक्ष समानता से छूट? राष्ट्रपति को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में कौन सा अधिकार नहीं आता? विवाह नहीं आता। शुद्ध पेयजल है, समुचित जीवन स्तर है, शिक्षा है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर पर बल दिया है? 5वीं में। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय सिडबी है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 23-24 में सर्वाधिक खर्च किस पद पर हुआ? तो आपका शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। निम्न में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी है? प्रशांत का हो जाएगा हम्बोल्ट, लेकिन अटलांटिक का है बैगवाला, फॉकलैंड, लेब्राडोर, जो कि चारों क्या है? ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा चारों है, लेकिन प्रशांत महासागर का पूछेगा तो हम्बोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात किसका है? अटलांटिक का। आइए आगे देखते हैं। 84। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत? धारणीय विकास बोल रहा है तो जल विद्युत होगा। धारणीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7%। निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? दूध में। किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में? तो दूध में। इकोमार्क क्या है? इकोमार्क ये पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन वाला हो जाएगा। बी नंबर। निम्न में कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? तो नर्मदा नदी। उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा नदी। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में मिलते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
पालघाट केरल, रोहतांग हिमाचल, लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। और दक्षिण भारत बोलता तब कावेरी होगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत तब कावेरी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, संसार का सहारा। निम्नलिखित में से किस एक देश में पम्पास घास के मैदान है? पम्पास कहाँ है? अर्जेंटीना में। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना गया है? जो कि 4 हॉटस्पॉट है, 4 में से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें देशों की संख्या अधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या अधिक है। अफ्रीका में महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस नहीं है, बबूल, नीम, पीपल है। निम्न में कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो सौर ऊर्जा। जैविक मात्रा में सौर ऊर्जा। निम्नलिखित ईंधन में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। जितना आपका स्कोर है 100 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 100 से 120 तो आपका मैथ रीजनिंग है। ठीक है, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बाय, गुड।